अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10th न्यू कोर्स और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास 3 की पावर x प्लस 3 क्यूब 3 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई टर्म होगी तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 का क्यूब अलहदा लिख सकते हैं और 3 की पावर माइनस एक्स हम अलहदा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने यही किया कि 3 की पावर एक्स ऐसे ही रहने दिया, प्लस 3 का क्यूब अलहदा लिखा, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 3 की पावर माइनस एक्स अलहदा कर दिया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि 3 की पावर एक्स जो है वो y के इक्वल है और 3 की पावर माइनस एक्स जो है ये 1/y के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 क्यूब और यहाँ पे 3 की पावर माइनस एक्स की जगह 1/y माइनस 12 इज इक्वल 0। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं डिनोमिनेटर से इस y को एलिमिनेट करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूँगी। अब y जब इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गई तो y स्क्वायर, प्लस जब इस टर्म से y मल्टीप्लाई होगा तो y से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 क्यूब रह जाएगा। y जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12y और y 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर माइनस 12y और 3 क्यूब हमारे पास 27 होता है, उसे मैंने लास्ट पे लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट जो है वो हमेशा वेरिएबल्स के बाद लिखते हैं, इक्वल टू 0। तो 27। अब मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी थी कि मल्टीप्लाई, हमने कोई ऐसे दो नंबर देखने थे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 27 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से मेरे पास माइनस 12 आना चाहिए। तो मैंने 3 9 सा 27 और 3 और 9 जो है वो माइनस 12 होते हैं। तो y स्क्र माइनस 3y माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास y कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, y माइनस 3 आ गया, माइनस 9 कॉमन आया, y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने y माइनस 9 इक्वल टू 0 रखा और y माइनस 3 इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आंसर आया है ये तो y वेरिएबल में आंसर आया और मुझे तो x में चाहिए था। तो ये जो y इक्वल टू 3 की पावर x मैंने पुट किया था, अब मैं दोबारा से उसको रिप्लेस करूँगी। तो y की जगह 3 की पावर x लिख दिया, यहाँ पे भी y की जगह 3 की पावर x लिख दिया। अब ये जो 9 है इसे मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और ये जो 3 है इसे मैं 3 की पावर 1 लिख सकती हूँ। अगर हमारे पास इक्वालिटी का साइन हो और बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से कंपेयर करने से x इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ कंपेयर करने से x इक्वल टू 1 आ गया। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना वो 1 और 2 बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 भी सिमिलर है 6 की तरह। 5 की पावर 1 अलहदा लिख देंगे और 5 की पावर 3x अलहदा लिख देंगे। सेम इसी तरह 5 स्क्वायर अलहदा लिख देंगे और 5 की पावर माइनस 3x अलहदा लिख देंगे। माइनस 126 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 5 की पावर 3x है इसे इक्वल टू y रख देंगे और 5 की पावर माइनस 3x को 1/y पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 5 और ये जो 5 की पावर 3x है इसकी जगह y आ जाएगा क्योंकि ये मैंने भी लेट किया, प्लस 5 स्क्वायर और इसकी जगह 1/y आ जाएगा तो 5 स्क्वायर ओवर y आ गया। माइनस 126 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से y को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन के साथ, पूरी इक्वेशन के साथ y को मल्टीप्लाई कर देंगे। y जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा 5y स्क्वायर, प्लस इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर, माइनस जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 126y इज इक्वल टू जब y 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 126 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 25 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरा आंसर आता है 125 और मुझे कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आए, प्लस या माइनस करूँ तो 126 आए। तो 125 1s आर 125 और 125 में 1 अगर मैं ऐड करती हूँ तो 126। तो मैंने इधर इस माइनस 126 को -1 और माइनस 125 में ब्रेक किया। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आया, 5y माइनस 1। नेक्स्ट टू टर्म में से हमारे पास 25 कॉमन आया, ये 25 लिखा हुआ है। ओके, 25 कॉमन आया, वो लिया, माइनस 25 कॉमन लिया, यहाँ पे 5y रह गया, माइनस जब माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया तो 25 के साथ माइनस आ गया, -1। अब y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y हमारे पास 25 आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 1/5। अब ये जो y हमने पुट किया था 5 की पावर 3x वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। ओके,
25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/5 को हम 5 की पावर -1 लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और दरमियान में इक्वालिटी का साइन हो तो पावर्स भी सेम होती हैं। तो 3x = 2, तो यहाँ से अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। और यहाँ पे जब हमारे पास 5 की पावर -1 है, 3x = -1 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1/3। और सोल्यूशन साइड में ध्यान रखिएगा कि जो छोटी टर्म होती है वो हम पहले लिखते हैं और बड़ी वाली बाद में लिखते हैं। तो ये -1/3 हम पहले लिखेंगे और 2/3 बाद में लिखेंगे। ठीक है, होप से इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, लेकिन क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 जो है ये सिमिलर पैटर्न पे हैं। तो क्वेश्चन 8 में हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन गिवन है। हम ये जो x + 1/x है इसे = y रख देंगे, लेकिन हम इसको y² डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे कि इस वाली जो हमने भी x + 1/x है इसे = y रखा था, इसका दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे। जब मैंने यहाँ पे स्केयरिंग की तो a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + b² + 2ab। तो a² मतलब x² + b² मतलब 1/x² + 2a हमारे पास क्या है? x और b क्या है? 1/x। तो ये x इस x से कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। ओके, = y²। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए थी? सिर्फ x² + 1/x² की। तो ये जो 2 है +2 ये दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू y² - 2 आ जाएगी। अब इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म थी इसकी जगह हम लिखेंगे y² - 2 + 2, इस चीज़ को हमने y के इक्वल रखा था, y लिख देंगे, -33 = 0। y² - 2 + 2y - 33 = 0। -2 और -33 -35 हो जाएंगे। ओके, अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे? 7 5 = 35 और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लिया, y + 7। नेक्स्ट टू टर्म में से -5 कॉमन लिया, y + 7। यहाँ से y - 5 = 0 रख देंगे और y + 7 = 0 रख देंगे। यहाँ से y = 5 आ जाएगा और यहाँ से y = -7 आ जाएगा। अब हमारा y जो है वो किसके इक्वल था? x + 1/x के। हमने दोनों यहाँ पे पुट कर दिया, x + 1/x = 5 एंड x + 1/x = -7। अब इस x को डिनोमिनेटर से मैंने एलिमिनेट करना था, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाया, ये हो जाएगा x² + 1 = 5x और यहाँ भी x² + 1 = -7x। ठीक है, इस तरह इन दोनों को जब मैं ये 5x को इधर लेकर आऊँगी ये -5x हो जाएगा, -7x को इधर लेके आऊँगी तो ये +7x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने दो इक्वेशंस बना ली हैं। अब इस पे आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास ना मिड टर्म भी ब्रेक नहीं होती, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगता। तो इसके लिए जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन बन जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और वो सॉल्व ना हो रही हो तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू फार्मूला है और ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसे मैं QF लिख देती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इक्वल होता है -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें आप देखें a b c यूज़ हो रहा है, तो इन इक्वेशंस में हमारे पास a b c क्या होगा हम वो देखते हैं। a हमारे पास होगा x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 है, a 1 होगा। b हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है -5, c हमारे पास कांस्टेंट होता है 1। सेम इसी तरह इसी इक्वेशन में भी a b c की वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, a = 1, b = 7 एंड c = 1। अब ये फॉर्मूला था -b + √b² - 4ac। -b था तो माइनस और ये जो b का -5 मिलकर +5 हो गया, प्लस माइनस जब हम b का स्क्वायर लेंगे मतलब -5 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 - 4ac, 4a भी 1 c भी 1, तो 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4, तो -4 आ जाएगा ओवर 2a। a क्या है हमारे पास 1, तो 2 1s are 2 आ जाएगा। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे 21। एग्जैक्टली इसी तरह ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। एग्जैक्टली इसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। -b था तो -7 प्लस माइनस जब हम 7 का स्क्वायर लेंगे, b स्क्वायर है ना यहाँ पे, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 -
4AC, यहाँ भी A और C 1 है तो 4AC मल्टीप्लाई करके 4 ही हमें आंसर देगा, और 2A जो है 1 है तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 49 में से 4 जब हम माइनस करेंगे तो 49 में से 4 माइनस करेंगे तो 45 का जब मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास 3 स्क्वायर 5 आता है, तो मैं इसे 3 जो है इसे, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसे अंडर रूट के बाहर लिख सकती हूँ और 5 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह हम सोल्व करते हैं। अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसकी कोई ना फॉर्मूला उस पर कोई लग रहा हो, ना मिड टर्म ब्रेक हो रही हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।